और दोस्तों, क्या है हाल चाल। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके घर में यदि लक्ष्मी का जन्म हुआ है। लक्ष्मी का जन्म का क्या मतलब? यानी यदि आपके घर में आपकी बेटी हुई है और आप अपनी बेटी की शादी के लिए अब चिंतित हो गए हैं, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको आपकी बिटिया की शादी का पूरा खर्चा एक म्यूचुअल फंड भरेगा आपका। यानी आपकी लड़की की शादी जब होगी उस टाइम पे जितना भी शादी का खर्चा होगा वो आपका एक म्यूचुअल फंड भरेगा, वो भी झक मरा के। तो कैसे? सबसे पहले समझते हैं। मैंने खुद अपनी सिस्टर की शादी की थी और मुझे पता है कि मुझे अपनी सिस्टर की शादी के लिए एक 4 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेना पड़ा था। आखिर आपको कभी अपनी लड़की की शादी के लिए लोन ना लेना पड़े, इसके लिए मैं आज आपको एक ऐसा फाइनेंशियल प्लान बताऊंगा कि वो फाइनेंशियल प्लान केवल आपको बहुत कम एसआईपी में आपको आपकी लड़की की शादी का पूरा खर्चा निकलवा देगा। तो चलिए हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे समझते हैं और वीडियो को आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर की स्क्रीन को छोटा करेंगे और कैमरा स्क्रीन को छोटा करने के बाद मैं आपको दिखाता हूं। ये आज की जो प्रेजेंटेशन है यहां से स्टार्ट होगी। आप देख सकते हैं, मान लेते हैं आपकी अभी बच्ची का जन्म हुआ है, अभी बिल्कुल उसने जन्म लिया है। अब कंधों पे जिम्मेदारी आ गई है। क्या लिखा है? घर में आई लक्ष्मी, अब कंधों पर आ गई है जिम्मेदारी। यानी अभी तक आप ऐसे ही जी रहे थे बिना उद्देश्य के, अब आपको थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। क्योंकि घर में लक्ष्मी तो आई, लेकिन आपको उस लक्ष्मी की शादी करवाने के लिए भी लक्ष्मी भी चाहिए होगी। तो वो कैसे मिलेगी, वो आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूं। चलिए आगे शुरू करते हैं। अब तक तो बिना किसी उद्देश्य की जी रहे थे। अभी तक तो कैसा था कि भाई ठीक है, अपना खुद का मियाँ बीवी का खाना पीना हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, भविष्य की कोई चिंता नहीं थी। अब ऐसा है कि अब बच्चे हो गए तो अब तो थोड़ा सा आपको सीरियस होना पड़ेगा। अब तक तो बिना किसी उद्देश्य के जी रहे थे, अब जिंदगी में गंभीर होना पड़ेगा। आप क्या चाहते हैं? बिटिया की शादी में खुशी के आंसू बहें या शर्मिंदगी के? आप क्या सोचते हो? आप क्या चाहते हैं? यदि आपने आज तैयारी नहीं की ना, तो आपको भी आगे चल के लोन लेना पड़ेगा या लोगों से उधार मांगना पड़ेगा अपनी बिटिया की शादी के लिए। इसलिए वो गलती ना करें जो और लोग करते हैं। आगे समझते हैं। बिटिया के जन्म के बाद आपको जिंदगी को लेकर थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा, थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। आपको उसकी शादी के लिए पैसा जोड़ना स्टार्ट करना होगा, वरना दूसरों की तरह आपको भी बिटिया की शादी में खुशी के आंसू नहीं, शर्मिंदगी के आंसू रोने पड़ेंगे। यदि आज आपने तैयारी नहीं की ना, तो आपको वाकई में बहुत दिक्कत आएगी। क्योंकि आज के समय में भारत में मिडिल क्लास फैमिली की शादी का खर्चा बहुत ज्यादा है। मैं अभी आपको पूरी वीडियो देखो, आपको पता चल जाएगा। और आपकी बिटिया यदि अभी उसने जन्म लिया है, तो आज से 25 साल बाद जब उसकी शादी होगी, उस टाइम पे आप सोचो शादी का खर्चा कितना होगा, आपको कितने सारे रुपए चाहिए होंगे। तो आज की वीडियो में देखो, पूरा फाइनेंशियल प्लान बना के दूंगा। अब आगे क्या है? लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, आपका ये दोस्त अंकित खरे यानी मैं अभी जिंदा हूं। मैं जब तक जिंदा हूं को तो आपको रोने नहीं दूंगा, आप परेशान मत हो। चाहे आपकी कमाई कम हो या ज्यादा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी कमाई चाहे कम हो या ज्यादा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी बिटिया की शादी एक म्यूचुअल फंड भरेगा आपकी बिटिया की शादी का खर्चा, तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी। आगे देखते हैं। जो वित्तीय योजना यानी फाइनेंशियल प्लान मैं आपको बता रहा हूं, वह केवल बिटिया की शादी के खर्च के लिए है, बाकी किसी और चीज के लिए नहीं है। ये जो वीडियो का उद्देश्य है, इसमें जो मैं फाइनेंशियल प्लान आपको बता रहा हूं, ये केवल आपकी लड़की की शादी का खर्चा उठाएगा। आप उसकी पढ़ाई का अलग से रहेगा, ये केवल शादी का खर्चा के लिए है। चलिए समझते हैं। अब मेन वीडियो शुरू होती है। चलिए समझते हैं 2025 में एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक लड़की की शादी में क्या क्या खर्च होता है। आज हम इसी पर एक मजबूत वित्तीय योजना फाइनेंशियल प्लान बनाएंगे। चलिए समझते हैं। 2025 में एक मिडिल क्लास परिवार के लिए लड़की की शादी का खर्चा लगभग 10 लाख रुपए से 30 लाख के बीच होता है। यानी यदि आप मिडिल क्लास फैमिली में हो,
तो आपका जो यदि लड़की की शादी करना है तो आपको 10 लाख रुपए से 30 लाख रुपए के बीच का खर्चा हो सकता है। यदि भव्य शादी की तो 30 लाख रुपए और यदि नॉर्मल शादी की तो करीब 10 लाख रुपए के आसपास हो जाएगी। और क्या लिखा है इसमें, अगर आप साधारण शादी करते हैं, साधारण शादी मतलब साधारण सा टेंट लगवा दिया, सामान्य खाना, ज्यादा हाई फाई नहीं, सीमित मेहमान, तो 10 लाख से 15 लाख के बीच में हो जाएगा आपका खर्चा। अगर आप थोड़ी भव्य शादी करते हैं, थोड़ा ज्यादा दिखावटी, अच्छी सजावट, बेहतर व्यवस्था, अधिक मेहमान, तो करीब 20 से 30 लाख का खर्च आना सामान्य है। ठीक है, अब समझ लेते हैं पूरे खर्च का विस्तृत विवरण। यहाँ पे लिखा है खर्च का प्रकार और अनुमानित राशि। वेन्यू प्लस टेंट या होटल का खर्चा करीब 2 लाख से 8 लाख के बीच रहेगा। खाना पीना यानी कैटरिंग का खर्चा 2 लाख से 6 लाख। सजावट डेकोरेशन का खर्चा 1 लाख से 3 लाख। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का खर्चा करीब 50,000 से 2 लाख। दुल्हन के कपड़े वगैरह आएंगे 50,000 से 3 लाख के बीच में कपड़े आएंगे। दूल्हे के कपड़े, शेरवानी आदि आएगी 30,000 से 1 लाख। गहने, गिफ्ट और कैश यानी 3 लाख से 8 लाख के आसपास आपको रखना पड़ेगा। अन्य खर्चे, मेहंदी, डीजे, छोटी रस्में 1 लाख से 2 लाख के बीच, इतने करीब खर्चे आपकी एक लड़की की शादी में होते हैं। अब इसमें क्या लिखा है, यदि भव्य शादी करनी है तो आज के हिसाब से लगभग 20 से 25 लाख रुपए में आपका आज का निपट जाएगा। यानी आप अभी 2025 में 20 से 25 लाख रुपए में भव्य शादी कर सकते हैं। वहीं यदि साधारण शादी करनी है तो आज के हिसाब से 10 से 15 लाख रुपए की आवश्यकता होगी यदि नॉर्मल शादी करनी है। और ये मैं केवल मिडिल क्लास फैमिली का बता रहा हूं, अंबानी की शादी का नहीं बता रहा हूं। क्या आप सोचो कि अंबानी की जैसे 1,000 करोड़ में शादी हो गई। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हैं, जैसे शादी का स्थान बहुत फर्क पड़ता है। महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई में करोगे शादी तो भाई सीधी बात है खर्च ज्यादा ही होगा। मेहमानों की संख्या है 500 से 1,000, 2,000, 10,000 मेहमान बुला लिए तो खर्च सीधी बात है बढ़ेगा। सोने के गहने की कीमत भी शादी के बजट पर असर डालती है। 2025 में करीब सोना 98,000 से 1 लाख के बीच चल रहा है, तो सोना भी मान के चलना पड़ेगा हमको। ठीक है, ये सब समझ लिया। अब आगे आते हैं, संक्षेप में समझ लेते हैं खर्चा आखिर में है कितना। मिडिल क्लास परिवार के लिए आज के समय में एक सुंदर और सादा शादी 15 से 20 लाख के बीच आराम से हो सकती है 2025 में। यदि आप दिखावे में ना जाए तो 10 लाख में भी आराम से हो जाएगी। अब इसमें क्या है, शादी में अभी कितने साल बचे हैं। अब हमारा एक फाइनेंशियल प्लान यहां से स्टार्ट होता है। शादी में कितने साल बचे हैं, हर महीने कितनी बचत करनी चाहिए, पैसा कहां निवेश करें, कितनी राशि तैयार होगी, ये चीजें हमें अब बनाना है। अब इसमें क्या लिखा है, मान लीजिए कि आपकी बिटिया का जन्म अभी हुआ है, मान लेते हैं अभी 2024, 25, 23 यहीं पे जन्म हुआ, मतलब अभी हुआ। आप उसके विवाह के लिए 25 वर्ष यानी आने वाले 25 साल बाद करीब बिटिया की शादी होगी, तय करते हैं। यानी हमारे पास पैसे को निवेश करने के लिए पूरे साल कितना समय है, 25 साल का समय है हमारे पास। यानी हमारा एक जो टारगेट आ गया वो 25 साल आ गया। पर अब वो आपके ऊपर है कि 25 के बाद 26 में होती या 24 में होती, लेकिन 25 मान लेते हैं। यानी हमारे पास जो समय आ गया कितना आ गया, 25 साल। तो चलिए अब हम यहाँ पे लिख देते हैं हमारा टाइम आ गया हमारा कितना, 25 ईयर। अब हम समझते हैं, मैंने आपको बताया कि यदि आज में भव्य शादी करें तो आज एक मिडिल क्लास फैमिली में लड़की की शादी का खर्चा आ रहा है कितना, 25 से 30 लाख। तो हम क्या मानते हैं, 30 लाख मानते हैं, ज्यादा से ज्यादा लेके चलेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, कॉस्ट, शादी की कॉस्ट। शादी की कॉस्ट कितनी है आज 2025 में, 2025 में है 30 लाख रुपए के आसपास। अब हमें पता है कि 25 साल बाद हमारी बिटिया की शादी होनी है, यानी हमें पैसा कितना चाहिए, 30 लाख नहीं चाहिए, 30 लाख तो आज है 2025 का, 2025 में 25 साल बाद यानी 2050 में कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, गूगल खोलेंगे, हम यहाँ पे गूगल को खोलेंगे और हम यहाँ पे देखेंगे इन्फ्लेशन कितनी चल रही है। हम यहाँ पे लिखेंगे इन्फ्लेशन इन इंडिया। अब यहाँ पे इन्फ्लेशन आ गई है हमारी 6.7% 2022-23 में थी, 5.4% 2023-24 में थी और 4.6% अभी चल रही है 2024-25 में। तो हम इसको 7% मानते हैं, हम इसको कम नहीं मानेंगे। इन्फ्लेशन को भी हम क्या करेंगे, ज्यादा मानेंगे। तो हमने क्या कर दिया, इन्फ्लेशन यानी महंगाई को कितना मान लिया, 7% मान लिया। अब बात आती है 30 लाख की वैल्यू आज से 25 साल बाद 7% महंगाई से कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल सा करेंगे,
लमसम कैलकुलेटर से देख लेंगे कितनी आ रही है वैल्यू। यहाँ पे हमने क्या किया, लमसम कैलकुलेटर खोला और क्लियर टैक्स का लमसम कैलकुलेटर मैंने खोला। मैंने बोला कि भाई मेरी 30 लाख रुपए आज की वैल्यू है, कितनी है 30 लाख रुपए। 25 साल बाद 7% महंगाई की दर से, यानी महंगाई चल रही है, कितनी होगी वैल्यू 30 लाख की आज से 7% बाद, यानी टोटल जो 30 लाख का जो आज हम खर्च कर पा रहे हैं, 25 साल बाद खर्चा कितने में होगा 1,62,00,000 रुपए में। यानी आपको जो कितना चाहिए होगा पैसा 1.62 करोड़। यानी आज जो 30 लाख रुपए में भव्य शादी हो रही है 2050 में 1.62 करोड़ में होगी। यानी हमारा जो टारगेट होगा पैसा बनाने का कितना 1.62 करोड़। अब चलिए हम देखते हैं कि हमारा 1.62 करोड़ आज हम कितने रुपए की एसआईपी कर दें कि हमारा 1.62 करोड़ हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास हमने देख लिया कि हमारे पास समय बहुत ज्यादा है, 25 साल का समय है। तो हम 25 साल के हिसाब से काय में पैसा लगाएंगे, केवल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लगाएंगे और कहीं में वहां पैसा नहीं लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे लिख लिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अब स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में हम मान लेते हैं हमें 20% से 22% का एनुअल रिटर्न मिल जाएगा, क्योंकि हमारा जो समय है वो काफी लंबा है। कितना है 25 साल है। तो हम अप्रोक्स मान लेते हैं हमें 20% से 22% का एनुअल रिटर्न मिलता है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा हम खोलेंगे एसआईपी कैलकुलेटर। यहाँ पे हम क्या खोलेंगे एसआईपी कैलकुलेटर। एसआईपी कैलकुलेटर में हम यहाँ पे डालेंगे हम कितने रुपए की एसआईपी करें कि हमारा 1.62 करोड़ बन जाए 20% से। तो हम क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं 3,000 की एसआईपी से, 3,000 की एसआईपी, और हम यहाँ कम से कम लेंगे 20, और हम समय लेंगे कितना 25 साल। 25 साल देखो, अब आप केवल 3,000 रुपए मंथली एसआईपी से 25 साल बाद 20% यदि हमें स्मॉल कैप में मिल जाए तो हमारा पैसा कितना बन रहा है 1,87,00,000। यानी 3,000 रुपए की एसआईपी से हमारा क्या हो रहा है पैसा 1.87 करोड़ बन रहा है। चलिए ठीक है, ये तो ज्यादा बन गया, हमें तो थोड़ा कम चाहिए था। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और घटा देते हैं, इसको हम 2500 करके देखते हैं। 2500 में हमारा बन रहा है 1,56,00,000। 2500 में कम बन रहा है, हम करेंगे 2600। 2600 में बन रहा है 1,62,00,000। आप देख लो 2600 की एसआईपी में, यानी 2600 मात्र की एसआईपी से हमारा पैसा कितना बन जा रहा है 1.62 करोड़। यानी कि केवल 2600 रुपए की मात्र की एसआईपी से आप अपनी बिटिया की शादी भव्य तरीके से कर पाओगे। और ये यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन मैंने बताया है, और ये केवल आपकी बिटिया की शादी के लिए है। बिटिया की पढ़ाई के लिए अलग से आपको फाइनेंशियल प्लान बनवाना होगा। ये मैंने केवल बिटिया की शादी का बताया, केवल 2600 रुपए मात्र। अब मान लेते हैं यदि आपको, हमने माना था 20, अब हो सकता है किसी को 18% मिल जाए, क्योंकि बहुत लोग अब कमेंट में बोलेंगे कि स्मॉल कैप में तो 20 नहीं मिलता, 22 नहीं मिलता। आप लोग हमेशा नेगेटिव ही क्यों सोचते हो कि 20 नहीं मिलता, 22 नहीं मिलता, और मान लो 25 मिल गया। आप लोग बोल रहे हो कि 18 से नीचे चलो, 20 से नीचे चलो, मैं 22 से ऊपर भी तो बोल सकता। वो तो बोलने की बात है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने तो 27% का रिटर्न दिया है, और आप लोग बोलने लगते हो कि भाई नहीं यार स्मॉल कैप में 20 काफी रिस्की है। ठीक है 18 मान लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 18% लिख देते हैं। 18% यदि लिख रहे हैं तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3,000 की देखते हैं, 3,000 में तो कम बन रहा है। 3,500 की देखते हैं, 3,500 में भी कम बन रहा है। 3,600 की देख लेते हैं, हाँ 3,600 रुपए की यदि एसआईपी करोगे तो आपका 1.62 करोड़ बन जा रहा है। यानी आपकी बिटिया की शादी अच्छे भव्य तरीके से हो जाएगी। तो देखा आपने कि आज मैंने आप लोग यदि केवल 3,000 और 2,000 रुपए की एसआईपी से आपकी बच्ची की शादी का पूरा खर्चा निकल जा रहा है, और आप लोग बेफिक्र ही टेंशन लेते हो, बेफिक्र ही परेशान होते हो। भाई जब समय ज्यादा होता है तो छोटा छोटा रुपया भी बहुत बड़ा बन जाता है। अब आप लोग बहुत बहुत सारे दिमागदार लोग बोलेंगे कि सोना का रेट तो उस टाइम पे बहुत कुछ होगा। सोना का रेट ज्यादा कुछ नहीं होगा। सोना का रेट, मैंने जो 7% महंगाई जोड़ी ना, वो उसमें सोना होना सब शामिल हो गया। बिल्कुल सोना होना सब, कुछ महंगा नहीं होगा। जितनी तेजी से वो अभी बढ़ रहा है उतनी तेजी से 25 साल बाद नहीं बढ़ेगा, इसलिए उसकी चिंता टोटली छोड़ दो। और अगर थोड़ा और सेफ लेके चलना तो 4,000 की एसआईपी कर लो, 3,000 की एसआईपी कर लो। लेकिन हाँ 2,500 से 4,000 के बीच में आपकी बिटिया की शादी अच्छे भव्य तरीके से उस टाइम पे हो जाएगी, इसलिए आप बिल्कुल चिंता
मत करो। चलिए ठीक है, आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज ब्लॉक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।